गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं रीजनिंग का बहुत बेहतरीन चैप्टर कैलेंडर। आप लोग कह रहे थे कैलेंडर सर कठिन है। कठिन नहीं है, सिर्फ आपको समझने में दिक्कत हो रहा है इसीलिए कठिन है। लेकिन आज देखिए, हम बहुत सरल भाषा में आपको समझाएंगे। कैलेंडर आपको एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैलेंडर, कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पंचांग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पंचांग। देखिए जो कैलेंडर आप पढ़ते हैं, कैलेंडर ये आपका लैटिन शब्द है। आप लोग नहीं समझ पा रहे थे और हिंदी में इसे पंचांग कहते हैं और आप कैलेंडर कैलेंडर करते रहते हैं। देखिए कैलेंडर है क्या? कैलेंडर, कैलेंडर लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा भाषा कैलेंडस शब्द से बना है। किससे बना है? कैलेंडस। कैलेंडस शब्द से बना है, शब्द से बना है। और जिसका अर्थ क्या होता है? देखिए जिसका अर्थ हिसाब लगाने का दिन, हिसाब लगाने का दिन, हिसाब लगाने का दिन होता है। हिसाब लगाने का दिन होता है। ध्यान दीजिए, ये बात कहने का मतलब दिन का हिसाब लगाने के लिए ही कैलेंडर का निर्माण हुआ था। और कैलेंडर जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जो कैसे बना है? किस शब्द से? कैलेंडर शब्द से बना है। और कैलेंडर शब्द का अर्थ यदि देखा जाए हिंदी में तो हिसाब लगाने का दिन होता है। ठीक है। अर्थात आप क्या कह सकते हैं? अर्थात आप कह सकते हैं दिन, महीना और वर्ष का हिसाब लगाने वाला, का हिसाब लगाने वाला। इतना समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, जैसे इतना कहा जाए। अब एक बात और देता है, क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। क्या पूछा गया है कि भारत में कौन सा कैलेंडर प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा, भारत में कौन सा कैलेंडर प्रयोग किया जाता है? भारत में शक संवत प्रयोग किया जाता है। शक संवत कैलेंडर प्रयोग किया जाता है। और या इसी को क्या कहते हैं? या इसी को कहते हैं, कभी कभी आ जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, चाहे आपको मिल जाए विकल्प में शक संवत या ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो दोनों बात आपका एक ही है। समझ में आया? अब पहले हम आपको पढ़ाएंगे दिन में परिवर्तन, तब जाकर के क्या पढ़ाएंगे? माह में परिवर्तन, वर्ष में परिवर्तन, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से आप इतना समझें। अब इसके आगे आप समझिए दिन में परिवर्तन। दिन में परिवर्तन, देखिए दिन में परिवर्तन करने से पहले आप देखेंगे कि कितने दिन होते हैं। दिन आपके कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। कौन कौन से? सोमवार, इसके बाद मंगलवार, बुधवार, फिर इसके बाद बृहस्पतिवार, इसी को क्या कहते हैं? गुरुवार भी कहते हैं। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और शनिवार, फिर जाकर के क्या? रविवार। ध्यान दीजिए, यही 7 दिन आपके होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग जो है आपके ग्रहों के हिसाब से किया गया था, सोमवार मंगलवार का निर्माण। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यही चीज सोमवार से शुरू हो जाता है, सोमवार। और इसके बाद फिर क्या आएगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। अर्थात कहने का मतलब है रविवार के बाद फिर यही दिन रिपीट होता रहता है, हमेशा वापस चलता रहता है। ठीक है। सप्ताह आप जानते हैं,
यही 7 जो दिन पड़ रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी को क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। सप्ताह में अर्थात कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं। ध्यान दीजिए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। लेकिन हफ्ता कभी कभी दे देता है। हफ्ता में कितने दिन होते हैं? हफ्ता में जब कहा जाए तो 8 दिन होते हैं। 8 दिन। जैसे अब हफ्ता और सप्ताह में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, 8 दिन इसमें हुआ तो 8 दिन कैसे होगा? जैसे सोमवार से शुरू हुआ, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर पुनः क्या आ जाए? सोमवार। ये आपका यही सोमवार जिस दिन से शुरू होता है और उसी दिन पे खत्म होता है, ये जोड़ करके 8 दिन हुआ कि नहीं? यही आपका हफ्ता कहलाएगा। जैसे देखिए, कभी कभी आप देखे होंगे लूम चलाने वाले को सप्ताह नहीं मिलता है, हफ्ता मिलता है। कहने का मतलब यदि वो सोमवार से शुरू किए तो सोमवार के दिन ही उनका वेतन मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसके बीच में आप देखिए, सोमवार से लेकर के सोमवार तक कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। ठीक है, ये आपको हम बता दे रहे हैं ट्रिक। किस माह में कितना दिन का माह हुआ होगा, इसके लिए ट्रिक देखिए। जून, नवंबर, जून, नवंबर जानिए, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, अप्रैल, सितंबर, सितंबर। ध्यान दीजिएगा, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30। अर्थात कहने का मतलब जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर कितने दिन का माह होता है? 30 दिन का। फरवरी जो है, देखिए फरवरी, जब आपको हम माह परिवर्तन, वर्ष परिवर्तन पढ़ाएंगे तब इसे बताएंगे। फरवरी 28 या 29 का दोनों पड़ सकता है। ध्यान दीजिए, जब हम आपको बताएंगे लीप वर्ष और साधारण वर्ष, तब उसमें बताएंगे, ठीक है, कि कब आपका 28 दिन का पड़ेगा या कब 29 दिन का पड़ेगा फरवरी। ठीक, अभी आप दिन में परिवर्तन पढ़ रहे हैं तो आपको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बचे हैं आपके, बाकी माह जो बचते हैं, बाकी कितने के? 31 दिन, 31 दिन का होता है। अब आपको याद रहेगा, चाहे जो भी आप माह देखिए, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर सिर्फ 30 का होता है। फरवरी जो है 28 या 29 की पड़ेगी। ये लीप वर्ष और साधारण वर्ष के हिसाब से होता है, कब 28 का वर्ष, जब साधारण वर्ष होगा तो 28, और जब आपका लीप ईयर होगा तो क्या होगा? 29 दिन, अर्थात आधे वर्ष में। तो ये आपका जब हम वर्ष परिवर्तन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और बाकी सब 31। ऐसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी माह में 2 तारीख को सोमवार हो तो उसी माह में, मतलब आगे नहीं जाना है, उसी माह में जाना है। उसी माह में 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिए, क्या बात कहा गया है? आपका 2 तारीख का दिन दिया है सोमवार, क्या दिया है? 2 तारीख का दिन दिया है, क्या पड़ता है? सोमवार पड़ता है, सोमवार। अब इसके बाद कह रहा है, जो देखिए यहाँ, उसी माह में मतलब वह माह डाकना नहीं है। अभी आप दिन में सिर्फ परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो उसी माह में जाना है। अर्थात 27 तारीख की बात किया है। 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिए, 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही चीज पूछा है। तो आप पहले क्या करेंगे? पहले आप एक कार्य करिएगा, दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा। कहने मतलब 27 में से 2 घटाएंगे, जो नंबर छोटा होगा उसे जो है बड़े नंबर से घटा देंगे। इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? आप अंतर निकालेंगे तो 5 आएगा। यहाँ से 7 में से 2 निकालेंगे 5, यहाँ 2, 25 आ गया। अब इसी 25 को क्या करना है? हम बताए कि हर 7वें दिन कोई भी दिन हो तो हमेशा रिपीट होता है, पुनः आता रहता है। जैसे सोमवार
हुआ तो सोमवार फिर 7वें दिन आ जाएगा, ठीक है, 6 दिन के बाद। तो आप इसे 25 को 7 से भाग कर दीजिए। 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 7 त्रिक 21 हो गया। घटा देंगे कितना आएगा? 4 आ गया। 4 आपको जब शेष ज्ञात कर लिए, शेष यही पता करना था, शेष कितना आ गया? 4 आ गया। जब शेष आ गया तो यही शेष ले जाके कहाँ जोड़ना है? सोमवार में। सोमवार के दिन में 4 दिन जोड़ना है, अर्थात 4 दिन आगे जाना है। 4 दिन आगे जाएंगे। सोमवार के बाद 4 दिन देखिए, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। क्या पड़ेगा? आपका शुक्रवार होगा। कहने का मतलब क्या है, आप देखिए, यदि 2 तारीख को सोमवार पड़ा होगा तो उसी माह में 27 तारीख को क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। इतना समझ में आया? हाँ, चलिए देखिए, अब आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, 3 तारीख को, चलिए हम 3 तारीख की बात ले रहे हैं। 3 तारीख को आपका कर देते हैं बुधवार। ध्यान दीजिए, यदि किसी माह के 3 तारीख को बुधवार हो, ठीक है, तो उसी माह में आपका 25 तारीख को कौन सा दिन होगा बताइए? 5 सेकंड का टाइम देते हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ आप जानते हैं क्या कार्य करना है, जल्दी से करके बताइए क्या आएगा। बृहस्पतिवार। सभी का आ गया आंसर? चलिए देखते हैं। हाँ, कुछ लोग सही दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा? हम अभी बताएं, दोनों का अंतर निकालेंगे। 25 और 3 का अंतर, कहने मतलब 25 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा? 22 आ गया। 22 को क्या करेंगे? 7वां दिन हमेशा रिपीट होता है, इसीलिए 7 से ही भाग करेंगे और शेष ज्ञात कर लेंगे। 7 से भाग करते हैं, 7 त्रिक 21। घटा देंगे कितना आएगा? 1 आ गया। 1 आपका क्या आ गया? ये शेष आ गया। शेष जब हमें पता हो गया तो यही शेष ले जाके कहाँ जोड़ेंगे? बुधवार में 1 दिन जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? हाँ, बृहस्पतिवार, या इसी को क्या कहेंगे? गुरुवार। इतना समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या कार्य किया जा रहा है, आपको सिंपल लगा कि नहीं? कितना सिंपल है। अभी देखिएगा, सब ऐसे हम बताएंगे कि आपको एकदम सिंपल भाषा में आपको समझ में आएगा। कैलेंडर कठिन नहीं है, सिर्फ आप समझते हैं कठिन है बस। ध्यान दीजिए, जैसे यदि किसी माह में 5 तारीख को लिखिए, यदि किसी माह में 5 तारीख को बुधवार हो तो बताइए उसी माह में 17 तारीख को कौन सा दिन होगा? आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए। चलिए देखिए, अब हम आप बता रहे हैं 17, क्या चीज बताए थे? हाँ, दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? 12, 5, 17, 12 आएगा। 12 को क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करके क्या निकालेंगे? भागफल की शेषफल? हाँ, शेषफल निकालेंगे। 7 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार ही जाएगा। 7 को ले गए तो 1 बार गया, घटाएंगे क्या आएगा? 5 आ गया। अब ध्यान दीजिए, जो 5 आ गया तो शेष ज्ञात करेंगे, भागफल नहीं। हाँ, शेष आपका 5 आ गया तो शेष इसी में जोड़ा जाएगा। शेष जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। क्या आया? सोमवार। कहने का मतलब उसी माह में 17 तारीख को कौन सा दिन आएगा? सोमवार। ध्यान दीजिए, जब ये बड़ा अंक आपको आए तो ये कार्य और करिएगा, हर 7वें दिन आपका वही दिन रिपीट होता है। तो इसके लिए क्या कार्य करेंगे, जैसे ये 5 जोड़ने के बजाय आप इसमें 2 घटा देते तब भी आ जाता। जैसे देखिए, बुधवार में 2 घटा देंगे तब भी वही दिन आएगा। कैसे हम जान गए कि 2 दिन घटाया जाएगा? 5 दिन में कितना दिन पड़ रहा है 7 होने के लिए? 2 दिन कम पड़ रहा है। यही 2 दिन आप डायरेक्ट जो जोड़ रहे थे 5, वही आप घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या आएगा? घटा दिए, देखिए बुधवार में से 2 दिन घटाएंगे, 1 दिन घटा दिए तो क्या आया? मंगलवार। मंगलवार के पहले 1 दिन क्या होगा? सोमवार। आ गया वही दिन कि नहीं?
ऐसा क्यों किए, आपको समझ में आया? यस सर। 5 शेष आया था तो आगे जाने के बजाय 2 दिन और पीछे कर दीजिए, आपको आ जाएगा, समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, सिंपल लग रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कह दिया जाए यदि किसी माह में 8 तारीख को, लिखिए क्वेश्चन, यदि किसी माह में 8 तारीख को रविवार हो जाता है, रविवार, तो बताइए उसी माह में 29 तारीख को, 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? बताइए 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? बताइए। चलिए इधर देखिए, अब हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, पहले दोनों क्या करेंगे, 29 और 8 का अंतर निकालेंगे, यही तो बताए हैं। कितना आएगा अंतर? 9 में से 8 घटाएंगे 1, यहाँ 2, 21 आ गया। 21 को कितने से भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 21 हो गया, घटा दिए, कितना आ गया शेष? 0। शेष पता ही करना था, शेष 0 आ गया। ध्यान दीजिए, तो कौन जोड़ा जाएगा? ये भागफल, हाँ शेष फल। तो इसमें 0 जोड़ोगे तो 0 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? अर्थात वह कौन सा दिन आएगा? रविवार ही आएगा। इतनी बात समझ में आया? अब देखिए, ध्यान दीजिए कैसे इसमें अपवाद देता है। अब आप इतना तो समझ गए ना, जब 0 आएगा तो वही दिन आएगा, बाकी आपके 6 शेष बचेगा, या 5 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2, 1, यही शेष बचेगा। अब ध्यान दीजिए इसमें अपवाद क्या देता है, क्वेश्चन लिखिए, जैसे कह दे यदि वो फरवरी को सोमवार हो, सोमवार हो तो 29 फरवरी को, 29 फरवरी को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब देखिए विकल्प आपका दे दे रहे हैं, रविवार, इसके बाद आपका आ जाएगा दूसरा बुधवार, बुधवार, फिर इसका तीसरा आ जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार, और इसके बाद चौथा हम दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, बताइए क्या है? पहला विकल्प, पहला विकल्प आ गया रविवार, और लोगों का रविवार ही है। अब ध्यान दीजिए इसमें, हाँ यही चीज आप लोग सभी रविवार करके आएंगे। कैसे? आप तुरंत करेंगे, 29 में से 2 दिन घटा देंगे, आपका आ जाएगा कितना? 27। 27 को क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 कर दिए, घटाएं कितना है? 6 आ गया। 6 दिन आप क्या करेंगे? सोमवार में 6 दिन जोड़ देंगे, और सोमवार में 6 दिन जोड़ने का मतलब है 1 दिन घटा दीजिए, रविवार। रविवार आप टिक मार दी, तो आपका हो गया गलत। अब आपका कैसे गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा है? रवि की बात कर रहा है, और फिर 29 फरवरी के। आप बताइए, क्या आप जान रहे हैं कि फरवरी जो है 29 का माह पड़ेगा? बताइए, अभी हम आपको बताएं, जब आपका लीप वर्ष होगा तब फरवरी 29 का होता है, नहीं तो 29 का होगा नहीं। आप कैसे जान गए कि फरवरी में 29 तारीख भी पड़ेगा? आप देखिए अपवाद के रूप में पूछेगा 29, बताइए फरवरी, यदि लीप वर्ष दिया होता तब तो आपको 29 तारीख पड़ता, नहीं तो आप कैसे जान गए कि 29 तारीख भी पड़ेगा? इसलिए आपका ये क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, अर्थात आप या दे देगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5वां विकल्प भी दे देगा, ज्ञात, ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो इसमें से कौन सा है? ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपका फरवरी पता नहीं है कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अपवाद वाला पता चल गया,
हाँ, ऐसे आपका क्वेश्चन बजा करके ही पूछता है, ये नहीं कि सीधा डायरेक्ट दे देगा और आप निकालिए। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब हम आपको उल्टा बताते हैं। जैसे यदि किसी माह में, क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी माह में, एग्जाम्पल के रूप में आप क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी माह में 24 तारीख को, 24 तारीख को, यदि किसी माह में 24 तारीख को गुरुवार हो तो उसी माह में 4 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा बताइए। यदि 24 तारीख को आपका गुरुवार दे दे यानी कि बृहस्पतिवार, तो बताइए 4 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। उसी माह में ही पूछा है, देखिए उसी माह में। अब बताइए क्या होगा। अब देखिए फिर वही कार्य करना है, सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। अभी बताए थे क्या, 24 तारीख का दिन दे दिया है, आपकी बार क्या दिया है, गुरुवार दिया है ना। और कब पूछा है, 4 तारीख को कौन सा दिन था, 4 तारीख को कौन सा दिन था। तो इसके लिए फिर वही कार्य करिए। क्या करेंगे, 24 में से 4 को घटा दीजिए, कितना आ गया 20। 20 को क्या करेंगे, फिर 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14। और इसे घटाने के बाद शेष कितना बच गया, 6 शेष बच गया। शेष कितना आ गया, शेष 6 आया। तो आप ये चीज ध्यान दीजिए, आगे जा रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं। भाई पहले हम 4 तारीख से 24 तारीख में जा रहे थे तो आगे जा रहे थे, जब आगे जाया जाएगा तब जोड़ा जाता है। अब की बार पीछे जा रहे थे, इसका मतलब क्या है, घटाया जाएगा। और घटाने के लिए हम बताए हैं कि जब 6 आया है तो ये घटाने से अच्छा है आप एक दिन और क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 7वें दिन हमेशा रिपीटेशन होता है, तो एक के दिन तो कम है इसमें 7 आने के लिए, तो एक दिन कम है, तो इसमें क्या करें, एक दिन जोड़ दें। तब भी गुरुवार के बाद आपका क्या आ जाएगा, शुक्रवार आएगा। ठीक, अब आप ऐसे भी देख लीजिए, जैसे घटाने के घटा दीजिए आप, गुरुवार में से एक दिन घटाएंगे क्या आएगा, बुधवार के पहले एक दिन मंगलवार के पहले एक दिन क्या आएगा, सोमवार के पहले एक दिन रविवार के पहले एक दिन क्या आएगा, शनिवार के एक दिन पहले शुक्रवार। आया कि नहीं। और वही कार्य यहाँ से भी कर दिए हम, गुरुवार में एक दिन जोड़ दिए। क्योंकि देखिए जब घटाने की बात करें तब इसे जोड़िएगा, और जब जोड़ने वाला आएगा तो आप घटाइएगा। ठीक है, इसे पहले बताए थे, समझ में आया। चलिए अब ये गुरुवार आ गए ना, ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए। अभी माह में चेंजिंग बता रहे हैं, उसी माह का ही बात करेंगे हम, दूसरे माह का नहीं। क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी माह में 19 तारीख को शुक्रवार हो, उसी माह में 3 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, बताइए। उसी माह में 3 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। आ गया, इधर देखिए क्या कार्य करेंगे। हाँ, कुछ लोग सही लगाए हैं। इधर देखिए 19 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, कितना आया, 16 आया। 16 को क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 14 आएगा, घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 क्या है, शेष है। और हमें कैलेंडर में शेष ही पता करना है अधिकतम। जब शेष आ गया 2, तो आप क्या करेंगे, 2 दिन इसमें घटाएंगे। क्योंकि 19 तारीख का बात दिया और पहले की बात पूछा है। जब पहले की बात पूछा है तो इसका मतलब क्या है, घटाना ही है। जब घटाएंगे तो क्या आएगा, अब आप शुक्रवार में घटा दीजिए 2 दिन, एक दिन घटा क्या है, घटाने में दिक्कत हो रहा है,
तो आप ऐसा करिए ना, 5 दिन जोड़ दीजिए। 5 दिन जोड़ने का मतलब तभी तो 7 होगा। तो शुक्रवार में 5 दिन जोड़िए, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या आएगा? बुधवार। आ गया कि नहीं? तो आपको यह जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप घटा दिया करिए, या घटाने में दिक्कत हो रहा है जोड़ दीजिए। आप देखिए शुक्रवार में एक दिन घटाएंगे क्या आएगा? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार में फिर एक दिन घटाएंगे तो हाँ बुधवार, बुधवार तुरंत नहीं आएगा। ठीक, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, यदि किसी माह के 30 तारीख को, यदि किसी माह के 30 तारीख को शनिवार हो, यदि किसी माह के 30 तारीख को शनिवार हो तो उसी माह में 4 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा? बताइए। उसी माह में 4 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा? आया? क्या है? सोमवार। चलिए ठीक, देखते हैं। देखिए क्या किए आप, 30 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 26 आएगा कि नहीं? 26 को क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना आएगा? 21। घटाएंगे, कितना है? शेष 5 आ गया। 5 क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे? घटाएंगे कितना? 5 घटा देंगे तो क्या आएगा? 5 घटाने के आप घटा नहीं पा रहे हैं यार, तो क्या करिए, 2 दिन जोड़िए। 2 दिन जोड़ेंगे, क्या आएगा? शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार। 2 दिन ही कम है ना, 5 आ रहा है तो 2 दिन जोड़ दीजिए, क्या आएगा? सोमवार। आया समझ में? तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।